बिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बावाज़े बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत दादा मियाँ अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्स के मौके पर आज की ये महफिल पाक इनेकाद पज़ीर है। सरपरस्ते जलसा की हैसियत से पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत पैकर खुलूस वफ़ा हुजूर वाला सैयद शाह हुजूर सैयद सलीम मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीनत मिंबर है। सदर जलसा की हैसियत से हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रज़ा साहब मिसबाही वो तशरीफ़ रखते हैं। मुल्क की मकबूल व मशहूर आवाज़ सना खान मुस्तफ़ा शायर इस्लाम जनाब मोहतरम नासिर सुबहानी साहब की दावत मोहब्बत पर आज पहली बार आपकी सरजमीन पर आने का मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शरफ़ क़बूलियत से मालामाल फरमाए। बाबा से बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ ली जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ए बाबू अरे थोड़ा पैर मत फैलाओ, ये चलते फिरते काबा हैं ये लोग भी। मौलाना लोगों के साथ क़िबला इसलिए लगता है कि ये बड़े अज़मत वाले हैं। और सैयद साहब बैठे माशाल्लाह, थोड़ा सा अदब के साथ सुनेंगे, एहतराम के साथ सुनेंगे, सुकून के साथ सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो और तुम में से जो उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, बात आसानी के साथ आप समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। उलुल अम्र की फरमा बरदारी करो, शायद कि आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे। हजरात, उलुल अम्र से मुराद कौन लोग हैं? अगर मैं तफसीर की गहराई में जाने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा वक्त भी मतलूब होगा और मैं उस तरह का मुफस्सिर भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इस वक्त मेरे हाशिए ज़हन में इमाम राज़ी का एक कौल गर्दिश कर रहा है। इमाम राज़ी फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है।
तो आयत का मफहूम ये हुआ कि ए ईमान वालो, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी करो और अपने उलमा की फर्मा बरदारी करो। कहिए सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सही बात तो ये है कि जैसे हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी करना चाहिए, कमा हक़्क़हू हमने फर्मा बरदारी नहीं की है, ना ही सही मानों में हमने रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी की है, और ना हमें ऐसे उलमा की सोहबत मैसर आई कि जिनकी सोहबत हमें अल्लाह का मुतीउ फर्मा बरदार बनाते। हजरात, बड़ी माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो। हजरात, तो बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे उलमा मिलते कम हैं, और जब वो मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। हजरात, ये आज हमारे हालात, मुआशरे के जो हालात हैं वो ये तकरीबन 80% लोग वो हैं जो माज़अल्लाह सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। 25 से 30% नौजवान हमारे वो हैं जो शराब, नशा, बियर के आदी होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 2-4 लाख तो छोड़िए, 5-10 हज़ार में आप उनसे जो चाहे करवा लीजिए, जो चाहे पकवा लीजिए। ये है ईमान की कमजोरी। अल्लाह माफ करे, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर जो हालात हमारे सामने वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। हजरात गिरामी, बहुत सारी मुआशरे में हमारी खराबियां इसलिए पैदा हो गई हैं कि ना तो हमने सही मानों में अल्लाह की फर्मा बरदारी की, ना रसूलुल्लाह की फर्मा बरदारी की, और ना ही हमने उलमाए हक की सोहबत इख्तियार की। हजरात गिरामी, आपको ये भी मैं आपको बताता चलूं कि आपको कैसे आलिमों के पास बैठना है, कैसे आलिमों के पास आपको उठना है, बैठना है, और कैसे आलिमों से आपको बचना है। देखिए, हर कुर्ते पजामे का नाम आलिम नहीं होता। आजकल हमने तो ये समझ लिया है, बल्कि अपने इलाके में तो गनीमत है, जब हम बहराइच, गोंडा, बलरामपुर जाते हैं तो वहां जो 9 साल पढ़ करके आता है उसको भी हाफिज जी कहते हैं, जिसने 10 पारा कर लिया वो भी हाफिज जी। तो भाई, जिसने 6 महीने पढ़ लिया वो भी हाफिज जी, और जो 12 साल मुबारकपुर और जामिया अजहर से पढ़कर आ रहा है वो भी हाफिज जी। तो फर्क ही क्या रह गया? लोगों ने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आलिम किसको कहते हैं, कारी किसको कहते हैं, हिफ्ज में क्या होता है। हजरात, मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि शायद आपको मेरा मिजाज समझ में नहीं आ रहा हो, मगर ये दर्द दिल है जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरात, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको कैसे आलिमों के पास बैठना है और कैसे आलिमों की सोहबत से आपको बचना है। इसी वजह से एक ताबई है हजरत काब, ये मिशकात शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत सुफियान हैं। हजरत सुफियान फरमाते हैं कि एक बार हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब से पूछा। ये हजरत काब ताबिई हैं और पहले यहूदियों के बड़े आलिम थे। तो हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा कि ए काब, जरा ये बताइए, मन अरबाबुल इल्म, अहले इल्म कौन लोग होते हैं, आलिम किसको कहते हैं? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, अल्लज़ीन यअमलून बिमा यअलमून, आलिम वो होते हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करते हैं। फिर हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा, वो कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म के नूर को निकाल देती है, इल्म के बरकत को खत्म कर देती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया, अत्तमा, लालच। जिस मौलवी के दिल में लालच होगा, हिर्स से दुनिया होगी, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। अगर कोई आलिम मदरसे के लिए या मस्जिद के लिए आपके पास जाता है,
सेठों के यहाँ जाता है तो उसका ये जाना फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में है, ऐसा आलिम अजरो सवाब पाएगा। मगर जो आलिम अपने जाती फायदे के लिए सेठों की दरबारी करता है और अमीरों की जी हुजूरी करता है, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा। इसलिए कि हमने देखा है कि जो आलिम सेठों की दरबारी करते हैं, जब उनसे मसला पूछा जाता है तो वो गरीबों के लिए कुछ और फतवा देते हैं और अमीरों के लिए कुछ और फतवा देते हैं। पैसे के दबाव में उन आलिमों की जबान बंद हो जाती है। इसलिए अल्लाह ऐसे आलिमों से बचाए जो अमीरों के चापलूस हो और सेठों के दरबारी हो। हमें उलमाए हक की जरूरत है। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। आपको हर जगह ऐसे तो चार आलिम मिल ही जाएंगे जो जिनका काम है अमीरों की चापलूसी करना, सेठों की दरबारी करना, नेता लोगों की जी हुजूरी करना। माजरत चाहूंगा लेकिन ये सच्चाई है। हजरत गिरामी आगे बढ़े। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, हजरत काब ने फरमाया कि लालच आलिम दीन के दिल से इल्म के नूर को निकाल देता है। फिर मेरे नबी ने एक जगह फरमाया, अला इन्ना शर्र शर्रे शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खयारुल उलमा। खबरदार, दुनिया के सारे अच्छे लोगों में, दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बदतरीन लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं। और दुनिया के सारे अच्छे लोगों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए खैर हैं, उलमाए मसलके आला हजरत हैं। हजरत गिरामी, इसलिए उलमाए शर से बचो, उलमाए सू से बचो और उलमाए हक के करीब हो जाओ। और ये लोगों ये भी याद रखना, आज जो दीन जिंदा है ये उलमाए खैर की वजह से जिंदा है, उलमाए हक की वजह से जिंदा है। और जो दीन में कमजोरी आई है ये उलमाए शर की वजह से। ये नए नए फिरके जन्म ले रहे हैं, नए नए फिरके जो वजूद में आ रहे हैं ये उलमाए सू की वजह से है, उलमाए शर की वजह से है। ए सिरोली वालों, आप कैसे जानोगे कि किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम के पास नहीं बैठना चाहिए? कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है, आप कैसे जानेंगे? तो जो मौलवी समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है, और जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, आलिम हक है। और क्लियर सुन लो, जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को बदअकीदगी का शिकार कर दे वो आलिम शर है। जो मौलवी हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का गुस्ताख बना दे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों को रसूलुल्लाह का वफादार बना दे वो आलिम खैर है। और क्लियर सुन लो, साफ साफ लफ्जों में सुन लो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे आका मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी ये कहे कि रसूलुल्लाह का को जैसा इल्म था ऐसा इल्म तो बच्चों को गधों को भी है, माज़अल्लाह, वो आलिम शर है। और जो आलिम ये कहे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये कि जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाता हो लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहता हो वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की खून, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। अलगर्ज ये कि जो मौलवी मुसलमानों के
के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान। ऐसे आलिम की तकरीर कतई न सुनिए जिसके नजरियात इमाम अहमद रजा के नजरियात से मेल न खाते हो। अरे सुने भाई आप लोग, और वो पीर भी काबिले बैत नहीं है जिसकी इमाम अहमद रजा से न बनती हो। इधर देखें, हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला बैठे हैं। ये मसला के आला हजरत के प्रचारक है, क्योंकि ये जानते हैं यही मसलक हक है। लेकिन आज बहुत सारे लफंगे मौलवी और बिगड़े हुए पीर ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमारी आला हजरत से नहीं बनती। बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो कहते हैं अरे अहमद रजा मौलवी तो थे, हम तरीकत वाले हैं, वो शरीयत वाले थे, मौलवी थे वो। कुछ लोग पूछते हैं भाई क्या आला हजरत वली थे? मतलब जो कुरान ना पढ़ सके आपकी नजर में वो वली, और जो पूरे कुरान का तर्जमा करके कंजुल ईमान की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने पेश कर दे वो वली नहीं है। ला उर्दू जमान में इमाम अहमद रजा से कुरान करीम का बेहतरीन तर्जमा अगर किसी ने किया हो तो बहुत सारे पीर मिलते रहते हैं। तो हम जानते हैं पीर साहब आपको आला हजरत से तकलीफ क्यों है, आला हजरत से आपकी क्यों नहीं बन रही है। तो पीर साहब सुन लीजिए, आपकी आला हजरत से यूं नहीं बन रही है, आपको हाथ में 4-4 अंगूठी पहननी है, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। पीरी मुरीदे के नाम पर अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है ना। आपको नमाज जब नाश्ता मुरीद के घर करना है और जब नमाज का वक्त हो जाता है तो आप कहते हैं मैं हरम में पढ़ता हूं, इसलिए आपकी आला हजरत से नहीं बन रही है। आला हजरत से उसी की बनेगी जो पढ़ा लिखा होगा। हर जमाने और हर इलाके की पहचान अपने जमाने में अलग अलग होती है। दौरे हाजिर में हिंदुस्तान में इस्लाम और सुन्नियत की पुख्ता पहचान है इमाम अहमद रजा की ज़ात। इसलिए आला हजरत चिढ़ने की चीज नहीं है, आला हजरत पढ़ने की चीज है। और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह चुका हूं, हिंदुस्तान की तमाम खानकाहों की आबरू को बचाया है इमाम अहमद रजा खान ने। इसलिए किसी भी खानका के सज्जादा को यह हक नहीं बनता कि 14वीं सदी के मुजद्दिद की वो मुखालिफत करे। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए सिर्फ यही मत देखा करो कि इमाम साहब मसले के आला हजरत वाले हैं कि नहीं, बल्कि जब रिश्ता देखने जाया करो तो भी पूछ लिया करो आला हजरत वाले हो कि नहीं। मसला के आला हजरत सिर्फ मस्जिद तक ही ना रहे, आपके घर तक पहुंचे। बोलो भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा आइए, इतनी बातें सुनने के बाद आइए जरा ज़हनों को करीब कीजिए। उलमाए हक की दूरी का नतीजा, उलमाए हक से दूरी का नतीजा यह है कि आज हमारे अखलाक में जो गिरावट आई है साहब वो नाकाबिले बयान है। थोड़ा थोड़ा बयान कर रहा हूं, आप तवज्जो के साथ उसको सुनते रहिएगा। एक छोटी सी चीज है जिसको हम समझते हैं दुआ सलाम, आपकी नजर में वो छोटी सी चीज है, लेकिन इस्लाम की नजर में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा। तवज्जो के साथ सुने। क्या भाई आप लोग थक गए क्या अभी से?
आओ यार, इधर आके बैठो नौजवानों, आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ भाई, बैठो। अब मैं जब आप बैठने का मन बना लेंगे तो जगह तो मिल ही जाएगी। बैठो। हजरत गिरामी, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है, छोटी सी बात, उलमा से दूरी का नतीजा ये है कि जिस सलाम को रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के दरमियान मोहब्बत का जरिया बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपनी नफरत और अनानियत और घमंड के लिए इस्तेमाल किया है। सुन लीजिए, अगर आज हमारी जेब में 2 रुपया हो जाते हैं तो भाई इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। मैं सिरोली गांव का सबसे बड़ा सेठ आदमी हूं, मुझे सलाम करें, जरा सी बात हुई 2 महीने 3 महीने के लिए सलाम दुआ बंद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें वो चीज ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। सहाबाए किराम ने इसका या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। अरे बोलो भाई, एक दूसरे को सलाम किया करो। मगर जैसे ही 2 रुपया आए, जैसे ही 3 मंजिल मकान बना, अब हो गए सेठ जी, मिजाज बदल गया, दरवाजे पर कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं ताकि लोग मुझे सलाम करें। अगर थोड़े छोटे मोटे मौलाना भी हो गए, बाज मौलाना लोग भी बिल्कुल जिन्नों की तरह देखते हैं मगर सलाम नहीं करते, माफ करना। और आलिम को देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे पहचानता नहीं, ये कहां का मौलवी आ गया। हजरात, यही हाल है। आलम यह है कि हम एक दूसरे को सलाम करने के लिए तैयार नहीं। अगर जरा से पढ़ लिख गए हैं तो इंतजार करते हैं कि लोग मुझे सलाम करें। किसी का 2 मंजिला मकान बन गया है तो इंतजार है कि लोग मुझे सलाम करें। अगर कोई कार में जा रहा है तो वो ये समझता है मैं फिरौने वक्त हूँ, लोगों को चाहिए मैं बड़ा आदमी हूँ, मुझे सलाम करें। यही सिखाया था आपके नबी ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जो बेहतरीन सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। इस हदीस की रोशनी में मैं कह रहा हूँ, अगर कोई कार से जा रहा हो तो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उसको सलाम करे जो पैदल जा रहा हो और उसके पास मोटरसाइकिल भी ना, साइकिल भी ना हो। ये है हमारे नबी का आफाकी पैगाम, ये है मेरे नबी का आलमी मैसेज। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस सलाम को मेरे नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था, उसी सलाम को, नबी के उसी तोहफे को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है। जोर से बोलो, जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है वही पहले सलाम करता है। कहो सुभान अल्लाह। साथ ही साथ सब लोग हाथों को उठा के कहिए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। हज़रात गिरामी, बड़ी तवज्जो। एक तरफ तो आलम यह है घमंड का, तकब्बुर का, और बाज माफ करना, बाज लोगों की हालत तो यह है भाई कि सलाम करना तो दूर की बात, किसी गरीब का जल्दी सलाम तक नहीं, जवाब तक नहीं देते।
क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो सेठ जी हैं, वो किसी के सलाम का जल्दी जवाब भी नहीं देंगे। वो ये समझते हैं अगर मैं गरीब को मुस्कुराकर जवाब दे दूंगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएगा, मुझसे पैसे मांगेगा। ये गंदी ज़हनियत हो चुकी है हमारी। और जज्बात का आलम यह है कि अगर नकीबे जलसा माइक पर खड़े हो जाएं और आपसे कहें मैं अली अली बोलता हूं तो रात भर अली अली बोलते रहना, तो हालत यह होगी मजमे की कि 15-20 मिनट तक अगर मौला अली के नाम के नारे लगवाए जाएं तो हमारी कौम लगाएगी, और लगाना भी चाहिए। मगर याद रहे मौला अली हमारे इन खाली नारों से खुश नहीं होंगे। मौला अली तब खुश होंगे जब उनकी तालीम पर अमल करेंगे। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। मोमिन है वो। सुन लीजिए बात, क्या कहा मैंने? मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो, बोल दीजिए, जो बढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। तो बताइए मुनाफिक बनना चाहते हो कि मोमिन? अच्छे लगे हाथों एक बात और सुन लीजिए। हजरत मौलाना साजिद रज़ा साहब, आप मुफ्ती भी हैं क्या? अच्छा माशाअल्लाह, मुफ्ती साजिद रज़ा साहब। आजकल मौलाना कम हो गए हैं, मुफ्ती ज्यादा हो गए हैं। हाँ नहीं, मुझे मालूम है, ये मेरे भाई के साथी, मेरा भाई भी हकीकी मुफ्ती है, आप भी मुफ्ती है, मुझे मालूम है। हमें कम से कम बुखारी शरीफ पढ़ने वाला जो बुखारी शरीफ तक पढ़ा हो, वो अगर मुफ्ती कहलवा रहा है तो किसी कदर कबूल किया जा सकता है। लेकिन ये सानिया और एदादिया ओला पढ़े हुए लोग जो मुफ्ती बने घूम रहे हैं, इनका क्या होगा? और जब से मुफ्ती का टाइटल बढ़ा है तब से उसकी अहमियत भी घट गई। पहले मुफ्ती कहीं कहीं और कभी कभी होते थे। हम ये नहीं कह रहे, लोग मुझे भी मुफ्ती कहते हैं, मैं कहता हूं भाई मौलाना साहब ही कह दो, ये मेरे लिए बहुत है। तो माशाल्लाह जो मुफ्ती हैं वो बासलाहियत मुफ्ती हैं, उनको मुफ्ती कहलाने का हक है। लेकिन जो मुफ्ती नहीं है तो उन्हें चाहिए कि जितना पढ़े हैं उतने पे खुश रहें। आजकल कुछ मुकर्रिरीन हैं जो मुफ्ती हैं, और मेरा दावा है कि वो सानिया से आगे तक पढ़े, 3 जमातें 4 जमातें पढ़ी उन्होंने, और मुफ्ती साहब जी। और ये हमारी कौम खूब शौक से उन्हें मुफ्ती कहती भी है। माशाअल्लाह, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर जो हालात हैं ये गलत है। हाँ, तो अगर मुफ्ती साहब मुझसे कहें अगर मुझे सलाम करेंगे या मैं इनको सलाम करूंगा तो मेरे सलाम का जवाब ये तब देंगे जब इनके और मेरे ताल्लुक अच्छे होंगे। अगर मेरा इनसे ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ये मेरे सलाम का जवाब देंगे ना, नहीं देंगे। तो मैं आपके सलाम का जवाब तब दूंगा, आप मेरे सलाम का जवाब तब देंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पर सलाम भी वही पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा है, और जिनका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं है वो नबी पर सलाम नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र है सुन्नियों के ताल्लुकात नबी से अच्छे हैं, इसलिए रोजाना सलाम पढ़ा जाता है। कहो सुभान अल्लाह। लगे हाथ तो एक बात और सुन लीजिए, मॉडर्न माहौल में जी रहे हैं भाई। बहुत दिन हो गए ताना सुनते सुनते मुसलमान पंचर लगाता है, मगर ये कहां पता था कि न्यूयॉर्क में भी झंडा लहरा देगा ये मुसलमान। वो जमाने लग गए जब पंचर लगाते थे, और अगर हम गाड़ियों में पंचर न लगाएं तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ियां थम जाएंगी जनाब। अल्लाह का शुक्र है हम वो कौम है कि जो हमें खुश कर दे वो भी तरक्की कर दे, और जो हमें जितनी गाली दे उसे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, खाएगा हमारे ही नाम का।
अल्लाह का शुक्र है। तो हजरत गिरामी, मगर मैं बड़ी माजरत के साथ आपके दरमियान एक बात कहता हूँ, मुफ्ती साहब मेरी बात की तायीद कीजिएगा, और सैयद साहब अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो दुआएं दीजिएगा। नासिर भाई आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। हमारी जो ज़हनी हालत है वो ये है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाए और सुबह सुबह सलाम करे, अब्बू जी अस्सलाम वालेकुम, तो अब्बू जी जवाब देते वालेकुम सलाम, बेटे जाओ मेहनत से पढ़ना, नॉर्मल जवाब। लेकिन जब हमारा बच्चा सुबह सुबह स्कूल को जाए और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खिलखिला पड़ी। उन्हें यही पता नहीं है कि मॉर्निंग क्या है और गुड क्या है, मगर उन्हें यह पता है कि मेरा पोता इंग्लिश मैन बन गया है। जब दोपहर को स्कूल से आया, दादाजी गुड आफ्टरनून, तो दादा भी खुश हैं। हुजूर ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। और जब सोने जा रहा है तो पापा जी गुड नाइट, तो पापा जी भी खुश हैं। अरे बाप रे बाप, मेरा लड़का इतना पढ़ लिख गया, हम तो ना ही पढ़ सके, अपने बच्चे को तो पढ़ा दिया। मतलब क्या है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। हमारे घरों की यही हालत है कि हम अस्सलाम वालेकुम में खुश नहीं हैं और गुड मॉर्निंग में बहुत खुश हैं। हालांकि जिस सलाम पर हम और आप मरे जा रहे हैं उसका मतलब तो समझ लो। गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये वो सलाम है जिस पर हम और आप मरे जा रहे हैं। मगर बाहरी इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो भी सलामत रहो, बाहर रहो तो भी सलामत, यहाँ भी रहमत वहाँ भी रहमत, यहाँ भी बरकत वहाँ भी बरकत। कहाँ चले वो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? अरे कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु, जिस गुरु पर कुर्बान है दुनिया, उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरी साफ साफ बोली सुन लीजिए, पढ़ाइए सब कुछ, पढ़ाइए सब कुछ, मगर तरबियत उन्हें दीनी दीजिए। अंग्रेज ना बनाइए। आजकल साहब मुसलमानों के हालात बस अल्लाह रहम करे साहब। हाँ, अब जलसे में आए हैं तो ऐसा लग रहा है सब माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी, सरों पर टोपी है। अल्लाह ये शान आपकी हमेशा बाकी रखे और आप हकीकी मुसलमान बने, इस्लाम जैसा चाहता है वैसे मुसलमान। मगर जब शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो सब अपने ही रंग में होते हैं। उस टाइम कोई मॉडर्न ही बात करना, कदीमी बात मत करना, ओल्ड मॉडल पेश मत करना। और हजरत गिरामी, हमारी ज़हनियत का हाल यह है कि हम पूरे सिरोली को सलाम करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, पीर साहब अस्सलाम वालेकुम, नासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुए मुंह बंद, घर में सलाम नहीं। बोलो सही सही। इसी मजमे में हमारे बाज भाई ऐसे बैठे होंगे कि जिनकी शादी को 50 साल गुजर गए होंगे, आज तक अपनी बीवी को एक बार भी सलाम तक न किया होगा। ऐसे ही है। और एक बात और सुन लीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के फसाद के वक्त, मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त, जिसने मेरी किसी सुन्नत को मजबूती से थामा, तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा।
सुभान अल्लाह बेशक। वो सुन्नत कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, उस सुन्नत को जो जिंदा करने का काम करेगा, मेरे नबी फरमाते हैं उसे 100 शहीदों का सवाब। अमर शहादत का मतलब समझते हैं, मैदान में गया गाजी, गर्दन कटी, पहुंचा जन्नत में, ये एक शहादत। इस तरीके से 100 शहादतें हों तो जितना सवाब 100 शहादतों का है, उतना सवाब हुजूर की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने का है। क्यों है इतना सवाब, वो सुन लीजिए। बता दूं आपको, अगर कोई इस्लाम और शरीयत के मुताबिक शादी करे और अपने बच्चे का निकाह मस्जिद में करे, मुख्तसर लोगों के दरमियान निकाह कर ले, सुन्नतों का ख्याल रखे, तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं जब ये दूसरों के घर खाता था तभी से सुन्नतें याद नहीं आती थी, अब खिलाने की बारी आई तो सुन्नतों पे चल पड़ा है। ऐसे ही सुनिए, ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। बोलो सुन्नत है कि नहीं? जी। कोई देखो सुनने आए हो तो जल्द सुनो, हैं? हाँ सुनो। अल्लाह शिफा। ये दाढ़ी मेरे नबी की सुन्नत है। बहुत सारे लोगों के चेहरों पर है, कुछ लोग नहीं भी रखते, मगर वो जानते हैं हम जो भी कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। कब तक गुनाह है? गुनाह करते रहोगे। अगर सैयद साहब कितने भी इल्म वाले होते, रुतबे वाले होते, अगर इनके चेहरे पर सुन्नत ना होती तो शायद इनका वो एहतराम आप नहीं करते जो अब कर रहे हैं। अगर मेरे पास इल्म का समंदर होता मगर मेरे चेहरे पर सुन्नत मुस्तफा ना होती तो आप तकरीर सुनते ना। इमाम चाहे जितना पढ़ा लिखा हो मगर चेहरे पर सुन्नत ना हो, दाढ़ी ना हो, तो लोग उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे ही अब सुन लीजिए, मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने में कितना सवाब है वो मैं अर्ज कर रहा हूं। अगर किसी ने चेहरे पर दाढ़ी रख ली तो सबसे पहले मोहल्ले वाले कहते हैं अच्छा मुल्ला बना है, मुल्ला। हाँ बोलो, सही बोल रहा हूं। लगता किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। रिश्तेदारों को पता चला फला आदमी ने दाढ़ी रख लिया, अच्छा मुल्ला बनेगा, मुल्ला कोई मजार की गद्दी घेरेगा। लोगों जबानों के तलवारों के जख्म भर जाते हैं, लेकिन जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। और सुन्नतों को जिंदा करने वाला कभी इधर का ताना सुनता है, कभी उधर का ताना सुनता है। इसलिए जिहाद करने वाले को एक शहादत का सवाब और हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। जरा नारा लगाइए बीच मच में से, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत सैयद सलीम मियां साहब किबला, सैयद सलीम मियां साहब किबला, साबरी दूल्हा फैजाने साबरे पा, नारे तकबीर। हुजूर अल्लाह जज़ा करे। मुफ्ती कमरुल्लाह साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इधर देखें तो मेरी बात समझ गए आप? मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, मैं ये अर्ज कर रहा हूं। इधर देखें, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब है। अब मुझे बताइए कि घर में जब हम लोग जाते हैं तो सलाम करते हैं, अक्सर लोग नहीं करते। आप मुझे बताइए, शर्माइए मत, ईमानदारी से बताइए, अक्सर लोग जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते। मेरे नबी ने हजरत अनस से फरमाया था, बेटा अनस जब घर में दाखिल हुआ करो तो घर वालों को सलाम किया करो। अल्लाह सलाम की बरकतें तुम्हें भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। और साहब मैं आपको क्या बताऊं, नासिर भाई आइए, आपकी मौजूदगी में एक बात कह दूं।
आप जरा खामोश हो जाइए भाई, बड़ा खामोश हो जाइए। लोग जलसों में कोई बात नहीं, चाय आपने बनाई बाद में पिला लीजिएगा, खुदारा रहम कीजिए। नासिर भाई तशरीफ फरमा। अब मेरी बात सुनिए ईमानदारी से, जब हम लोग घर में जाते हैं तो अपने घर वालों को सलाम करते हैं, सबको सलाम करेंगे मगर घर में जबान बंद। और अगर किसी नेक लड़के की शादी हुई और उसने अपनी बीवी को सलाम कर लिया और माँ ने सुन लिया मेरे बेटे ने सलाम किया है अपनी बीवी को, तो पूरे मोहल्ले की औरतों के साथ मीटिंग शुरू। लो बहन, हमारा भैया तो हमारे हाथ से निकल गया, वो तो बीवी का गुलाम हो गया है, बीवी का पल्लू थामे घूम रहा, अपनी बीवी को सलाम कर रहा। लो बहन, जब वो बीवी को सलाम करेगा तो उसकी बीवी उससे डरेगी। ये है हमारी ज़हनियत, ये है हमारे मुआशरे का हाल। ना हम खुद सलाम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो बीवी को सलाम करता है वो बीवी का गुलाम होता है। लेकिन मैंने हदीस में पढ़ा है, अपने उलमा से सुना है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता। तो इंशाल्लाह सलाम करेंगे। अरे भाई कुछ लोग नहीं बोल रहे, कुछ लोग नहीं बोल रहे, कहिए इंशाल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत को आप जिंदा करने का काम करेंगे। 100 शहीदों का सवाब, घरों में दीनी माहौल पैदा करो। और जब आपसे कोई पूछा करे ना, अरे भाई साहब कैसे हैं, बस भाई साहब मजा आ रहा है, ये मत बोला करो। कोई कहे भाई साहब क्या, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। ये आदतें अपनाओ, जहां रहो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह की बोली बोलते रहो। और हजरत हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और जब घर में कोई न हो तो फिर अपने नबी को सलाम करो। इसलिए कि हर मुसलमान के घर में मेरे नबी की रूह पाक हाजिर और नाजिर रहे। एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाहूंगा, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, गरीबी इसने परेशान करके रखा है। या रसूल अल्लाह गरीबी बहुत है, तंगदस्ती बहुत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा उस सहाबी से कि सब्र करो। वो सहाबी तशरीफ ले गए। कुछ दिन के बाद फिर हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, औरतें परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। या रसूल अल्लाह कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम फरमाए, करम फरमाए। तो मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी अगर यही हाल है तो एक काम किया करो, जब रात को घर आया करो तो एक बार सलाम कर लिया करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तेरी गरीबी को खत्म फरमा देगा। एक बार सलाम, 3 बार कुरान, 3 बार कुल हुवल्लाह। और ये बुखारी शरीफ की हदीस में है, एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस है कि मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ करके सोया करो, तिहाई कुरान पढ़ करके सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया, कुरान में 30 पारे हैं, तिहाई कुरान का मतलब 10 पारे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हूँ। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 25 से 30 मिनट, 20 से 25 मिनट लग ही जाते हैं अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए। इसलिए यालमून तालमून वाले हाफिजों से बचो।
मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, और जब रोने ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी से किसी ने पूछा था कि हुजूर, अगर कुरान पढ़कर रोना भी नहीं आता और रोने जैसी शक्ल भी नहीं बनती तब क्या करें? तो हजरत दाता साहब ने फरमाया था कि उस आदमी को चाहिए कि अपनी किस्मत पे रोया करे कि इतना सख्त दिल हो गया है कि कुरान सुन करके भी उसे रोना नहीं आता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्गों ने तो कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे, उसे चाहिए कि कुरान की तिलावत किया करे। थोड़ा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बात समझ रहे भाई मेरी? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा हैरत में थे कि या रसूल अल्लाह, इतनी जल्दी सोते वक्त नींद का खुमार होता है, कोई इतनी जल्दी 10 पारे कैसे पढ़ सकता है? तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे एक तिलावत कुरान का सवाब अता फरमाएगा। मगर लोग तो 3 बार भी नहीं पढ़ते। हफ्ते में एक दिन फातिहा दिलानी रहती है, जुमेरात के दिन वो भी इमाम साहब पढ़ेंगे। जाओ बेटे हाफिज जी को बुला लो, तुम्हारे अब्बू टीवी देख रहे हैं। सुन्नियों में आइमा हजरात की ज्यादातर जो इमामतें छूटती हैं वो इस वजह से कि इमाम साहब हमारे घर फातिहा देने नहीं आए थे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? अगर 3 बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ करके आपको फातिहा देना नहीं आता तो किस बात के मुसलमान हैं आप? 70-80 साल की जिंदगी में आपने सारे शौक पूरे कर लिए, करोड़ों की बिल्डिंगें बना ली, लाखों की जमीनें खरीद ली, लाखों की शादी कर ली, सारे शौक पूरे कर लिए, मगर जिंदगी में कुछ ना कर सके तो कुरान ना पढ़ सके। इसी मजमे में माफ करना मुझे, अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कुरान की इज्जत पर कोई हमला कर दे तो ये हमारी कौम आएगी, मुफ्ती साहब चलिए धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। कुरान के तहफ्फुज़ की बात है, कुरान की इज्जत की बात है। हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए जान कर नजराना पेश कर सकते हैं, मगर कुरान की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारा जज्बा है। याद रहे, अगर कुरान को हमारी जानी जरूरत पेश आएगी तो तबरेज आलम कादरी की जान सबसे पहले तहफ्फुज़ कुरान के लिए हाजिर है। मगर याद रहे, कुरान हमारी जानें लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि इंसानियत की जान को बचाने के लिए आया है। मैं अपनी कौम से यह पूछना चाहता हूं, क्या आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? बोलो भाई। एक जगह मैंने हाथ उठवाया मजमे में कि कितने लोगों को कुरान शरीफ आता है, तो 1000 के लोग करीब होंगे। इतने कम हाथ उठे कि मैं शर्मिंदा हो गया और मैंने उस दिन से हाथ उठवा नहीं छोड़ दिया। मेरा ख्याल यह है कि मजमे में 40% लोग वो होंगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपको कुरान शरीफ आता है तो वो कहते हैं हाँ हजरत साहब आता है, और 30% वो होंगे जो कहेंगे हजरत साहब बिल्कुल नहीं आता, और 30% वो होंगे अगर उनसे कहा जाए कि कुरान शरीफ पढ़ना आता है तो वो कहते हैं हजरत साहब आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा, जिंदगी पक गई मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। जी, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हैं आप?
और याद रहे कुरान सिर्फ 10वें 40वें 20वें में पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिंदगी में इल्म सीखना किसी भी उम्र में शर्मिंदगी का बाइस नहीं है। अगर 50 साल के हो गए हो तब भी कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाइए। अब की बार रमजान शरीफ में काम कीजिएगा, अगर आप 5 कुरान पढ़ते हो तो इस बार ऐसा कीजिए 2 ही पढ़ लीजिएगा, मगर उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसका तर्जमा और तफसीर जानने की भी कोशिश करें, जो आला हजरत अज़ीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने कंजुल ईमान की शक्ल में आपके सामने पेश कर दिया है। क्यों भाई बच्चों, समझ रहे हो आप लोग, नौजवान भाइयों? अगर बताओ मुझे, अगर पूरी जिंदगी कुरान न पढ़ना सीख सके तो बताइए। हमें यह तो मालूम है कि बरेली शरीफ में गोश्त कितने रुपए किलो है, रुद्रपुर में कितने को चल रहा है, मगर कुरान में सूरे कितनी है नहीं मालूम। फिल्मी एक्टर का घर कहां कहां है ये मालूम है, कितनी फिल्मों पे काम किया ये मालूम। कुरान में सजदे कितने हैं नहीं मालूम, कुरान में आयत कितनी है नहीं मालूम। तो कुरान सिर्फ 10 में 20 में 40 में के लिए नहीं आया है लोगों, ये तुम्हारी हिदायत के लिए है। इसमें हिदायत के रास्ते तलाश करो, इसमें तुम्हारी कामयाबी छुपी हुई है, पढ़ो कामयाब हो जाओगे। सुनिए मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ, तो यह है कुरान। और इतनी बात मैं कह दूं कि मुझे यकीन है कि इस मजमे में अक्सरियत उन लोगों की होगी कि जिन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, मगर यह बात कहने में भी मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मजमे में कोई बच्चा भी ऐसा ना होगा, बड़े तो छोड़िए बच्चों में भी कोई ऐसा बच्चा ना होगा जिसे कुल हुवल्लाह शरीफ याद ना हो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसका तर्जमा भी सुन लीजिए, कुल ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मुकाबिल कोई नहीं। सूरह पूरी हो गई। एक बार एक सहाबी पढ़ रहे हैं, साथ में हजरत अबू हुरैरा खड़े हैं, वो हाथ बांध के पढ़ते हैं मेरे नबी के सामने, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई वाजिब हो गई वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये कुरान है। और एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। एक मौके पर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी काले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। सुनो भाई, सिर्फ लोहा गंदा नहीं होता, दिल भी गंदे होते हैं, दिल भी काले हो जाते हैं, ये भी जंगालूद हो जाते हैं। तो मेरे सहाबा, नबी ने अपने सहाबा के दरमियान फरमाया, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दिलों की जंग कैसे दूर होगी, दिलों की गंदगी कैसे दूर होगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना, ये दिलों की जंग को खत्म करता है। भाइयों,
पहले के लोगों के कपड़े पुराने होते थे लेकिन दिल बड़े साफ होते थे। आज के आदमी का आज के इंसान का लिबास बड़ा उजला है मगर दिल बड़ा काला है। लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो रस्में निभाने ना होना ये चाहिए कि कब्रों को देख करके इबरत हासिल करें, मगर कब्र में भी ठट्टे। किसको वोट दे रहे हो, कौन जीत रहा है, अरे जीतने और हारने की बाद में करना, वहां जाना है वहां की बात कर लो। सुने मेरे भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुसलमानों की हालत यह है कि अल्लाह रहम फरमाए साहिबो, बड़ी तकलीफ होती है जरा जरा सी बात में। दूसरों का तो छोड़िए, एक घर के अंदर 3 सगे भाई रहते हैं, 2-2 साल से सगे भाई बोलचाल नहीं है दोनों भाइयों में। मोहल्ले के कई नमाजी ऐसे होते हैं जो अपने मोहल्ले वालों से बात नहीं करते, जरा सी बात हो जाती है ताल्लुकात खत्म। मेरे नबी ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी रोजी में इजाफा हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करे। शादियां हो रही हैं, खाला साहिबा नहीं बैठ रही हैं, फुप्पो आने के लिए तैयार नहीं है। भतीजे की शादी है, फुप्पो नहीं आएंगी, फुप्पो के बच्चों की शादी है, भाई साहब नहीं जाएंगे। एक घर में 2-3 भाई हैं, सिरोली के कोने कोने पे उनके दोस्त हैं, मगर सबसे बड़ा दुश्मन अपना भाई नजर आता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिलमन कतअका वउती मन हरमका वाफू अम्मन ज़लमका। जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो, जो तुम्हें कुछ ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। भाई बोलो, तकरीर आगे बढ़ाऊं कि बंद कर दूं? मैं बड़ी ईमानदारी से आराम से तकरीर कर, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब मेरी एक बात सुन लीजिए, एक हदीस बड़ी संजीदगी के साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी मुसलमान भाई ने 3 दिन तक अपने दूसरे मुसलमान भाई को अदावतन दुश्मनी के तौर पर उससे बातचीत बंद रखी, तो मेरे नबी फरमाते हैं 3 दिन के बाद उसे चाहिए कि अपने भाई को सलाम कर ले, और अगर वो सामने वाला जवाब देता है तो सुलह के सवाब में दोनों शरीक हैं, और अगर वो सामने वाला जवाब नहीं देता है तो सलाम करने वाला अजर पाएगा, सवाब पाएगा, और जिसने जवाब नहीं दिया है वो गुनहगार होगा, और जिसने सलाम किया है वो तर्के ताल्लुकात यानी ताल्लुकात को तोड़ने के इल्जाम से बरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा बोलचाल आपकी बंद नहीं रहना चाहिए। 3 दिन गुजरने ना पाए, अपने भाइयों से दुआ सलाम कर लो। अरे सुने भाई, कब्र में जाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। कितनी छोटी सी जिंदगी है यार, हम कब बच्चे थे पता नहीं चला, अब जवान हो गए और कैसे बूढ़े होते जा रहे हैं पता नहीं चल पा रहा। इन बुजुर्गों से पूछो जो मजमे में 70 साल 60 साल के हैं, इनसे पूछो कि कैसे कैसे इनकी जिंदगी गुजर गई, ये बता ही नहीं सकती। 1 साल पूरा शुरू होता है, कुछ दिनों के बाद पता चलता पूरा हो गया। क्यों नफरतें इतनी भरी हुई हैं दिलों में, क्यों इतना बुग़्ज़ है, क्यों इतना हसद है। और भाई साहब, मुसलमानों में तो टांग खींचने वाले बहुत हैं। हसद, अगर किसी का बच्चा पड़ गया है तो वो पढ़ क्यों गया, मेरे जैसा मेरा बच्चा आवारा था वैसी क्यों नहीं हो गया वो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद, ए लोगों हसद से बचो, क्योंकि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है, इसी तरह से हसद नेकियों को खा जाता है।
और आप एक बात ये भी सोचें कि अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है, मुफ्ती साजिद साहब इल्म वाले हैं, अगर मैं इनसे जलूंगा तो गोया कि मैं इनसे नहीं जल रहा हूं, मैं तो खुदा से जल रहा हूं। इसलिए एक चीज होती है हसद, एक होता है रश। हसद उसको कहते हैं कि मैं किसी के माल को, किसी के रुतबे को, किसी के इल्म को देखकर ये तमन्ना करूं ये माल, ये रुतबा, ये इल्म इससे खत्म हो जाए और मेरे पास आ जाए, ये हसद है। और एक होता है रश। अगर हमने किसी इल्म वाले, माल वाले, रुतबे वाले को देखा तो हमारे दिल में भी तमन्ना आई, मौला करीम जैसा इल्म, जैसा रुतबा इसे दिया है मुझे भी दे दे। इसे रश कहते हैं।